ईडी के अंदर से वेनम बाहर आता है और पुलिस ऑफिसर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन ईडी वेनम को समझा बुझा कर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वेनम उसका मजाक उड़ाता है तो ईडी वेनम से कहता है तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लेटस से मिलने ईडी आता है और ईडी क्लेटस से पूछता है। तब क्लेटस ईडी से कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करनी होगी, इसके बदले मैं तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा और इस इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपनी सारी सीक्रेट बता दूंगा कि आखिर मैंने जितने भी मर्डर किए हैं उनके पीछे क्या राज है और उन सभी की डेड बॉडी कहाँ है। ईडी क्लेटस से पूछता है कि आखिर इस काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया, इस न्यूज को प्रिंट करने के लिए और भी लोग हैं। जिस पर क्लेटस कहता है आई लाइक यू ईडी, और क्लेटस ईडी को वही न्यूज प्रिंट करने को कहता है जो कुछ दिन पहले फ्रांसिस ने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। जब ईडी ये सुनकर जाने लगता है तभी क्लेटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बने एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसे क्लेटस ने बनाया था। ये पेंटिंग देखकर वेनम को समझ में आ जाता है। फिर ईडी जैसे ही जेल से बाहर आता है पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आखिर क्लेटस ने तुम्हें क्या बताया। ईडी उससे सारी बातें छुपाने लगता है और कहता है कि उसने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया और उसने मुझे एक जोक भी सुनाया, लेकिन मेरी इंक्वायरी उसी पर जारी है। ये बोलकर ईडी अपने बैग पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनम ईडी की हेल्प करता है उस दीवार पर बने पेंटिंग को समझने के लिए। फिर वेनम एक बीच का पेंटिंग बनाकर ईडी को बताता है कि हो सकता है डेड बॉडी यहीं पर हो। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसी बीच पर पहुंचते हैं जिसे वेनम ने ईडी को पेंटिंग के हेल्प से समझाने की कोशिश की थी और तभी वेनम की बात सच हो जाती है। पुलिस वालों को वहां बहुत सी डेड बॉडी मिलती है जिनका क्लेटस ने मर्डर किया था। इसके बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स ईडी के पास आकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी क्लेटस से दोस्ती हो गई है, जो क्लेटस ने अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो उसे अकेले में मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद क्लेटस को सच्चाई मौत सुना दी जाती है। अब ये न्यूज हर जगह वायरल हो चुकी थी। फ्रांसिस को भी ये बात पता चल जाता है और ये न्यूज सुनकर फ्रांसिस बहुत गुस्सा होती है और दूसरी तरफ क्लेटस को ये लगता है कि ईडी ने उसे धोखा दिया है। क्लेटस इन सभी चीजों के लिए ईडी को ब्लेम करने लगता है क्योंकि ईडी इस न्यूज की वजह से फेमस हो गया था। अगले सीन में हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जहां एक शॉपकीपर ईडी को कहता है कि वेनम की चॉकलेट्स खत्म हो चुकी है, जिस पर वेनम ईडी से कहता है बोलो तो तुम्हारा ही सर चबा जाऊं, लेकिन ईडी वहां से निकलकर चिकन सूप पर आ जाता है और वेनम को बोलता है जल्दी से चिकन उठाओ और यहाँ से निकलो। तभी ईडी और वेनम वहाँ से जा ही रहे थे कि वो लोग रास्ते में एक चोर को देखते हैं जो कि एक लेडीज को परेशान कर रहा था। वो कमीना उससे पैसे छीनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा करके खाने की कोशिश करता है। जिसके बाद ईडी उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग बहुत बुरे फंस सकते हैं। ईडी वेनम को ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। वेनम उसको छोड़ देता है और दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ईडी के पास क्लेटस का लेटर आता है जिसमें ये लिखा था कि ईडी मुझे तुम्हारी वजह से मौत की सजा मिली है, और इसमें वो अपने बुरे कामों को भी लिखता है कि कैसे मैंने अपने ग्रैंड माँ को खत्म किया और अपने मॉम को बाथटब में डुबाकर मार डाला। इसका मतलब ये था कि क्लेटस ने अपने फैमिली तक को नहीं बख्शा था। क्लेटस ने ये भी लिखा था कि इन सब के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फेन में भेज दिया था, वहाँ के बच्चे मुझे पीटा करते थे। फिर मैं फ्रांसिस से मिला जिसके पास सोनिक पावर थी और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे, इसीलिए ईडी मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। ईडी उसे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह ईडी क्लेटस से मिलने जाता है। क्लेटस ईडी को बताता है कि मैं हमेशा एक परिवार चाहता था, जिस पर ईडी कहता है ये तो होना ही था अपने मॉम और दादी को खत्म करने के बाद, लेकिन वो अपने मौत का जिम्मेदार ईडी को बता रहा था और वो ईडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था जो कि क्लेटस की चाल थी। ईडी को गुस्सा दिलाते दिलाते वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो ईडी के पेट से अपना हाथ निकालकर उसे मारने लगता है। तभी क्लेटस ईडी के हाथ पर बैठ करता है। फिर वहाँ एक गार्ड आता है और उन दोनों को अलग करता है। फिर ईडी वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेटस ईडी से कहता है मैंने औरों का भी खून टेस्ट किया था, लेकिन तुम्हारा खून अलग है। जब क्लेटस ने ईडी को बैट किया था तो उसकी सिम्बायोटिस का थोड़ा सा पार्ट उसके खून में मिलकर क्लेटस के अंदर चला गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईडी अपने घर पहुंच चुका था और वेनम ईडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेटा ईडी मुझे माफ कर दे। ईडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, अगर तुम क्लेटस को खत्म कर देते तो उसके मर्डर का ब्लेम मुझ पर आ जाता। फिर उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। वेनम ईडी से कहता है कि तुम एक लूजर थे, मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें एक नई पहचान दी। ये सुनकर ईडी गुस्से में आता है और वेनम को बोलता है मुझे छोड़कर चले जाओ, और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वेनम पूरे घर में तबाही मचा देता है और फाइनली ईडी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाकर ईडी की बैग को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ क्लेटस को इंजेक्शन देकर मारा जाने वाला था, लेकिन वो लोग जैसे ही इंजेक्शन क्लेटस के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो सिम्बायोट का पार्ट क्लेटस के बॉडी से कनेक्ट हो जाता है और वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है, जिसके रिएक्ट होने से एक नया सिम्बायोट पैदा हो जाता है और वो था दी कार्नेज। देखते ही देखते कार्नेज अपने फुल पावर में आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं और कार्नेज बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद कार्नेज वहाँ मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर को खाना शुरू कर देता है और वहाँ जेल में मौजूद सारे कैदियों को आजाद कर देता है। उधर ईडी अपने घर में बैठा बड़े ही मजे से टीवी देख रहा था। तभी ईडी को पता चलता है कि क्लेटस जेल से भाग चुका है और ये न्यूज देखकर ईडी परेशान हो चुका था। और फिर वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और इस इंसिडेंट के लिए ईडी को जिम्मेदार ठहराते हैं। ईडी उनसे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो एक एक करके बॉडी चेंज कर रहा था क्योंकि उसे अपने हिसाब से परफेक्ट बॉडी नहीं मिल पा रही थी। फिर लास्ट में वो एक लड़की की बॉडी में इंटर करके एक हेलोइन पार्टी में चला जाता है जहाँ सभी लोग समझ रहे थे कि वेनम एक कॉस्ट्यूम पहने हुए है और वो काफी स्मार्ट लग रहा था। सभी लोग वेनम की तारीफ करने लगते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं जिस पर वेनम खुद को रेस 3 का सलमान खान समझ रहा था। इसके बाद हम क्लेटस को एक रेड कलर की कार में जाते हुए देखते हैं। अब कार्नेज क्लेटस से बात करता है जिस तरह से ईडी वेनम से बात किया करता था। कार्नेज क्लेटस से कहता है अब दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बायोट है और वो है वेनम। अगर हम दोनों मिलकर वेनम को खत्म कर दे तो हम दोनों दुनिया पर राज कर सकते हैं। जिस पर क्लेटस कार्नेज से कहता है सबसे पहले हमें मेरे पार्टनर फ्रांसिस को बचाना होगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर कार्नेज एग्री हो जाता है और बोलता है ठीक है। और इधर पार्टी में वेनम खूब एंजॉय कर रहा था लेकिन वो ईडी को काफी मिस कर रहा था। ईडी क्लेटस के स्कूल पहुँचता है जहाँ पर क्लेटस को पहले दिखाया गया था। वहाँ पर ईडी को एक दीवार पर CK+FB लिखा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद ईडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और कहता है मैं अब क्लेटस के स्कूल में हूँ जहाँ पर वो रहा करता था। और ईडी पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि FB का क्या मतलब है तो वो ईडी को बताता है कि FB का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ईडी को बताते हैं कि वो मर चुकी है क्योंकि मैंने उसे गोली मारी थी। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है और वो एक सीक्रेट जगह पर सेफ है। अब हम देखते हैं कि क्लेटस एक शॉप पर जाता है और शॉपकीपर को मारकर उसका लैपटॉप लेकर कार्नेज की पावर की हेल्प से पता लगाता है कि फ्रांसिस कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हमें वो सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पर फ्रांसिस को रखा गया था। फिर वहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस के पास आती है और फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हारा आशिक जेल को तबाह करके वहाँ से फरार हो गया है। और ये न्यूज सुनकर फ्रांसिस खुश हो जाती है। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन तभी वहाँ पर जेल के अंदर क्लेटस आ पहुँचता है और कार्नेज अपने टेल से डॉक्टर का गला दबाकर मार देता है। जिसके बाद क्लेटस फ्रांसिस से कहता है कि मेरे नए दोस्त से मिलो और फिर कार्नेज फ्रांसिस को आजाद कर देता है। और फिर फ्रांसिस और क्लेटस एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर और स्टाफ मेंबर को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों वहाँ से अपने फेवरेट रेड कार को लेकर निकलते हैं लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। वैसे दोस्तों मूवी के क्लाइमेक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यार आप लोग मेरे वीडियोस में व्यूज तो मिलियन में दे देते हो बट चैनल को सब्सक्राइब आप में से बहुत ही कम लोगों ने किया है जो कि बहुत ही बुरी बात है। यार आज तो सब्सक्राइब कर ही दो और कोशिश करो कि आज इस वीडियो के थ्रू मुझे 5 के लाइक्स और 100 के सब्सक्राइबर तो मिल ही जाए। तो गाइस आप अभी इस वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अपने पीछे पुलिस को देखकर कार्नेज क्लेटस की हेल्प करता है और वो सारे पुलिस वाले की कार को उठा कर फेंकने लगता है लेकिन पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से भी उनके ऊपर फायर कर देते हैं। ये देखकर फ्रांसिस अपने सोनिक पावर का यूज करके उन्हें वहाँ से भगा देती है और सोनिक पावर की आवाज सुनकर कार्नेज घबरा जाता है और वो क्लेटस के अंदर छिप जाता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा चिल्लाया तो मैं उसका सर चबा जाऊंगा। उधर वेनम दूसरे के बॉडी में आकर शॉपकीपर के पास जाता है और उनसे खाना और चॉकलेट मांगता है क्योंकि ईडी को छोड़ने के बाद वो काफी दिनों से भूखा था। इधर पुलिस ने ईडी को अपनी कस्टडी में ले लिया था क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि कल रात जो अटैक हुआ है उसमें ईडी का भी हाथ है। पुलिस ईडी को बोलते हैं कि सब कुछ सच सच बताओ। जिसके बाद ईडी एनी को कॉल करता है और तभी एनी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ वहाँ पर पहुँचती है। उसे ईडी कहता है कि सिटी में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो सब क्लेटस ने किए हैं और जो एक अननोन पावर सबके ऊपर अटैक कर रहा है वो एक न्यू सिम्बायोट है। ईडी एनी को बोलता है कि वेनम मेरे साथ भी नहीं है इसीलिए ईडी एनी को बोलता है कि तुम जाओ और वेनम को ढूंढ कर लाओ क्योंकि सिर्फ वेनम ही है जो उसे हरा सकता है। और ईडी उसे बताता है कि वो चॉकलेट लेने शॉपकीपर के पास जरूर गया होगा क्योंकि वो शॉपकीपर ही सिर्फ वेनम के बारे में जानता है। एनी वहाँ से निकलकर सीधे शॉपकीपर के पास जाती है। वो उसे पूछती है कि वेनम कहाँ है लेकिन वेनम शॉपकीपर के बॉडी के अंदर छिपा था। एनी बोलती है कि यहाँ से चलो ईडी को तुम्हारी मदद की जरूरत है लेकिन वेनम ईडी से गुस्सा था, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था लेकिन एनी उसे मना लेती है और वेनम एनी के बॉडी में एंट्री कर लेता है। और उधर क्लेटस और फ्रांसिस पूरी सिटी में तबाही मचा रहे थे। जिसके बाद क्लेटस के बॉडी के अंदर से कार्नेज बाहर निकलता है और बोलता है मेरा अगला शिकार वेनम है। और फ्रांसिस कहती है मैं उस पुलिस को मारना चाहती हूँ जिसने मुझे गोली मारी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी एडी से मिलने आई होती है। तभी एडी पूछता है कि वेनम कहाँ है। वेनम एनी के बॉडी से निकलता है और बोलता है हाय छोटू। एनी वेनम को एडी की बॉडी में इंटर करने को कहती है लेकिन वेनम एडी को बोलता है कि पहले मुझसे माफी मांगो। एडी वेनम को सॉरी बोलता है जिसके बाद वेनम एडी में फिर से इंटर कर लेता है और वो दीवार तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को क्लेटस ने पकड़ लिया था जिसने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी। और इधर फ्रांसिस एडी के घर जाती है जहाँ पर उसे एनी की फोटो और एक रिंग मिलती है जिससे कि वो समझ जाती है कि एडी को पकड़ने के लिए उसे एनी को पकड़ना होगा। और उसके बाद वो एनी को किडनैप कर लेती है और उसके होने वाले हस्बैंड को बोलती है कि एडी को जाकर बता देना कि क्लेटस एक एक करके सबको मार देगा। नेक्स्ट सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी क्लेटस को ढूंढ रहा था। तभी उसे एनी के हस्बैंड का कॉल आता है और वो सारी बातें उसे बताता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस वेडिंग गाउन पहनकर क्लेटस के पास आ रही थी और कार्नेज ने पुलिस ऑफिसर और एनी को पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ ईडी आता है और वेनम भी निकल आता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी बाहर आता है लेकिन कार्नेज को देखकर वेनम वापस से ईडी के अंदर छुप जाता है। ये देखकर ईडी बेचारा भी घबरा जाता है और वेनम को बोलता है बाहर निकलो। तभी वेनम ईडी से कहता है छोटू ये तो लाल वाला है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ईडी वेनम को कहता है तुम इन दोनों को खा जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा लेकिन हाँ फादर को छोड़ देना। ये सुनकर वेनम फिर से बाहर आ जाता है। फिर कार्नेज और वेनम आमने सामने होते हैं। तभी फ्रांसिस सोनिक पावर यूज करती है जिसकी वजह से कार्नेज फ्रांसिस को उठाकर फेंक देता है और फिर कार्नेज और वेनम में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कार्नेज वेनम पर भारी पड़ रहा था और उसे उठाकर इधर उधर फेंक रहा था।
अब क्लीटस और एडी में फाइट शुरू होती है। क्लीटस एडी के ऊपर एक हैमर से हमला कर देता है, जिससे कि एडी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर के गले में चेन डालकर उसे नीचे फेंक देता है और क्लीटस एडी से कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे अंदर बदला लेने का पागलपन नहीं है। और ये बोलकर कैर्नेज क्लीटस के बॉडी के अंदर से बाहर आता है और एनी को मारने के लिए चर्च की बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। और तो और बिल्डिंग का दीवार टूटकर एडी के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से एडी नीचे दब जाता है। तभी वहाँ एनी के होने वाले हस्बैंड आते हैं और एडी से कहते हैं कि तुम्हें एनी को बचाना होगा, लेकिन एडी वहाँ बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था और उधर कैर्नेज फ्रांसिस को पकड़कर उसे मारने लगता है। क्लीटस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लाचार था, वो कैर्नेज से अलग नहीं हो पा रहा था। फिर कैर्नेज फ्रांसिस को बेहोश करके छोड़ देता है और अब हम देखते हैं कि वेनम मलबे से बाहर आ गया है और वो एक रॉड लेकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है और जैसे ही कैर्नेज एनी को खाने की कोशिश करता है, वेनम उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे कि एनी छूटकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन वेनम उसे बचा